आज की हमारी कहानी कॉलेज के दो दोस्तों की है जो एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसकी वजह से एक दोस्त को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर क्या खेल उन्होंने खेला था, जानेंगे आज की कहानी के माध्यम से। इसलिए कहानी को अंत तक पूरा सुने। हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई डरावनी कहानी के साथ द पीसफुल माइंड चैनल पर। राकेश नाम का लड़का कॉलेज का छात्र था। क्रिसमस पर सभी की छुट्टियां होती है, पर राकेश और उसका रूममेट दीपक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वह दोनों घर नहीं जा पाते। वे दोनों रात में भूतों की बात करते करते सो जाते हैं। दीपक ने राकेश को यह बात बताई थी कि रात में शीशे के सामने जाकर 3 बार खूनी शीशा बोलने से उसमें से एक चुड़ैल निकलती है और वो उस खूनी शीशा बोलने वाले को मार डालती है। रात में राकेश उठता है और बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार खूनी आत्मा बोलता है, खूनी आत्मा, पर उसमें से कोई नहीं निकलता। वह वापस अपने रूम में आता है और सो जाता है। रात में उसने एक सपना देखा। सपने में वह देखता है कि वह बाथरूम में खड़ा है और उसके चारों तरफ बहुत सारे शीशे नजर आते हैं जिसमें वह खुद को खड़ा पाता है। फिर वह देखता है कि एक शीशे में एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। फिर सभी शीशे एक एक करके गायब हो जाते हैं, केवल वह बच्चे वाला शीशा रह जाता है। डर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, इसलिए वह अपने दोस्त को भी जगा देता है और उसको सारी बातें बता देता है। दीपक यह सुनकर बोला कि उस शीशे से हमें वापस माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वे दोनों बाथरूम में शीशे के सामने जाकर मोमबत्तियां जलाकर खूनी शीशा दोहराने लगे। खूनी आत्मा। पर इससे कुछ नहीं हुआ। तब दीपक राकेश को कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, तुम यहाँ अकेले बोलो, तब शायद वह तुम्हें माफ़ कर दे। ऐसा कहकर दीपक बाहर चला गया और इंतज़ार करने लगा। अंदर राकेश खूनी शीशा दोहराने लगा। तभी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और शीशे के अंदर से एक डरावनी चुड़ैल निकलकर चिल्लाई। यह देखकर राकेश के मुंह से जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर दीपक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। वह बाहर जाकर गार्ड को लेकर आया। दरवाज़ा खुलने पर वह देखता है कि राकेश की लाश पानी में तैर रही थी। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसको बचाया नहीं जा सका। इस घटना की वजह से दीपक खुद को दोषी मान रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त की जान चली गई। ना वह उसको खूनी शीशे के बारे में बताता और ना यह सब कुछ होता।